हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा। आज ही क्लास में भी हम प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करने वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको भी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ द नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए आपके पास यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट दे रखा है और ये दे रखा है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो इनकी हेल्प से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आपको उन्हीं को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑर्डर्ड पेयर को लिखने की। तो आइए सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है ना, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि जब x -3 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट -3 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 7। ऐसे ही जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा -3.5। जब x कोऑर्डिनेट -1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा -3। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या है -3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 7। तो आप क्या काम करो, सभी के ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लो। तो ये आ जाएगा 0, -3.5। ये इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब नेक्स्ट इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए -1, -3। इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए 4, 4, और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर आ गया वो आ गया 2, -3। तो अब देखो, आपको इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर यानी कि इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है। और प्लॉट किस पर करोगे आप? कार्टेशियन प्लेन पर। और इन्होंने देखो बोला भी है पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि आपको जो पॉइंट्स है, देखो स्टार्टिंग में लिखा ना प्लॉट, आपको ये जो पॉइंट्स बने हैं ना ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेन कार्टेशियन प्लेन कब होगा? जब आप उसके ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दोगे। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस को कैसे ड्रॉ करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरह से समझाया था कि अगर किसी बच्चे के पास प्लेन पेपर है तो प्लेन पेपर पर कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करेगा, और किसी बच्चे के पास अगर ग्राफ पेपर की अवेलेबिलिटी है तो ग्राफ पेपर पर कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम दोनों केसेस में कंसीडर करेंगे और दोनों केसेस में सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे के पास ग्राफ पेपर है तो वो ऐसे करेगा, और किसी बच्चे के पास अगर प्लेन पेपर है तो वो ऐसे करेगा। ऐसे नहीं है जिस बच्चे के पास ग्राफ पेपर हो प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, करके देख सकता है। तो मैं दोनों केसेस कवर कराने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी कि आपको जो यूनिट लेनी है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेना आपको 1 सेंटीमीटर पर ही आपको यूनिट लेनी है। मैंने आपको बताया था कि ये x एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो होगी y एक्सिस। ग्राफ पेपर पर हर एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो आप ऐसे सिंपली इसके ऊपर लाइन मार्क करोगे तो y एक्सिस ही होगा। यहाँ पर देखो जो ग्राफ पेपर पर है ना, हर एक लाइन 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। ऐसे ही हम y एक्सिस पर मेजरमेंट लेंगे। अगर मैं प्लेन पेपर की बात करूं तो प्लेन पेपर पर आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। आपको हर एक सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेना है, ठीक है। यहाँ पर 0 से 1 के बीच में क्या होगा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का, फिर अगले सेंटीमीटर पर 2 होगा, अगले 1 सेंटीमीटर पर 3 होगा। तो इसी तरीके से आप इस तरफ भी यूनिट्स का मेजरमेंट लोगे। 0 के इस तरफ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर -2, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर यूनिट्स का मेजरमेंट लोगे उसी तरीके से y एक्सिस पर लोगे। तो अब फाइनली हम बात करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करने की। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है -3, 7। देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है -3। तो आप एक काम करो, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखो। कहाँ पे है? देखो -1, -2, -3, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या है 7। तो y कोऑर्डिनेट 7 देखो ये होगा ना, यानी मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है,
आपको इस -3 से है ना एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, यानी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और एक जो लाइन आएगी इस 7 से आएगी जो कि परपेंडिकुलर जाएगी 7 से। अब ये दोनों की दोनों लाइन जहां पर मिलेगी ना जिस पॉइंट पर, वही हो जाएगा आपका पॉइंट -3,7। ऐसे ही अब आप एक काम करो, नेक्स्ट पॉइंट पिक करो 0, -3.5। देखो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट किस पर होगा, y एक्सिस पर होगा। तो y एक्सिस पर होगा यानी कि इसका सिर्फ मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस ही है, और वो क्या है -3.5। ये देखो -1, -2, -3, -3 और -4 के बीच में होगा ना कहीं -3.5, यानी कि ये आपके पास जो है पॉइंट ये आ गया बच्चों 0, -3.5। अब ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पिक करते हैं हम। ये क्या लिखा है -1, -3। मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप x कोऑर्डिनेट पर आओ, ये आ गया -1। अब देखो y कोऑर्डिनेट क्या है -3, -3 कहाँ पे है ये। अब दोनों से आपको देखो -1 से भी एक लाइन परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करनी है, और -3 से भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पे दोनों के दोनों मिलेंगे वही पॉइंट आपका हो जाएगा -1, -3। नेक्स्ट देखते हैं 4, x कोऑर्डिनेट क्या है 4, और y कोऑर्डिनेट भी क्या है 4। तो अब देखो एक लाइन यहाँ पे 4 के ऊपर परपेंडिकुलर आपको डालनी है, और एक इस 4 के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर डालनी है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वो हो जाएगा आपका पॉइंट 4, नेक्स्ट पॉइंट पिक करते हैं 2, -3। x कोऑर्डिनेट क्या है 2। देखो भाई मेजरमेंट अलोंग x एक्सिस क्या है 2, 1, 2 यूनिट्स। मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस क्या है -3, ये हो गया -3। अब एक काम करो, इस 2 से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, और एक -3 से, देखो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2, -3। देखो आप जो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो ये एक्चुअली बन क्या रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें कि x एक्सिस और y एक्सिस की साइड्स इंक्लूड है। देखो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं -3,7, ये -3,7 है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये y एक्सिस और x एक्सिस तो है ही। मैंने कहा आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, और ये तो होती है 90 डिग्री, तो ये चौथा एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप कर क्या रहे हो, हर एक केस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो और एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है। उस रेक्टेंगल की एक साइड x एक्सिस से बनी हुई होगी और एक बनी हुई होगी y एक्सिस से। अब देखो बच्चों इन्हीं पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर कि कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम पिक करते हैं -3,7। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना -3 पर, ठीक है। मैंने कहा था कि जो आपको ग्राफ पेपर पर है ना पॉइंट को प्लॉट करना ईजी रहेगा, उसका रीज़न है देखो -3 है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन तो ऑलरेडी है ही। ग्राफ पेपर पर हर एक लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो ये लाइन परपेंडिकुलर है ना उस पर आपको y का मेजरमेंट लेना है 7 यूनिट। देखो y कहाँ है 7, इधर होगा ना, तो आपको ऊपर की तरफ 7 स्टेप्स जाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कहीं ये पॉइंट आपका होगा -3,7। अब देखो जो आपने टेक्निक यहाँ पर लगाई थी ना वो यहाँ पर भी लगा सकते हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, मैं इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो आपने टेक्निक लगाई है ना वही यहाँ पर लगाओ। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, ये उठाते हैं -1, -3। x कोऑर्डिनेट -1 क्या है ये, और y कोऑर्डिनेट -3 क्या है ये। आप देखो जो 1 के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये जा रही है, और -3 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ये जा रही है। अब ये दोनों की दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है ना, तो यही आपका पॉइंट हो जाएगा -1, -3। अगर किसी को स्टेप्स देखने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो वो करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर लाइंस देख सकता है, और जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही होगा आपका पॉइंट। देखो नेक्स्ट पॉइंट पिक करते हैं 4,4। आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट पिक करना है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पिक करना है। अब देखो x कोऑर्डिनेट जो है ना ये, इस पर एक लाइन ये परपेंडिकुलर जा रही है, यानी कि ये हो गई आपकी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये हो गई लाइन।
और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट पर एक ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जा रही है। अब ये दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है ना सिंपली, तो यही आपका पॉइंट हो गया 4,4। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बचा है वो है 2,-3। x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है -3, ये हो गया -3। अब देखो 2 पर जो है परपेंडिकुलर लाइन वो ये जा रही है और y पर परपेंडिकुलर लाइन ये है। अब देखो इस पॉइंट पर दोनों की दोनों परपेंडिकुलर लाइंस मिलेंगी, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2,-3। अब देखो ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट मुझे पता है ये पॉइंट है y एक्सिस पर, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट है 0। तो y एक्सिस क्या है ये, तो इसका मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस ही देखो वो क्या है -3.5, यानी कि ये होगा यहाँ पर कहीं। तो यही आपका पॉइंट हो गया 0,-3.5। ठीक है बच्चों। देखो लास्ट क्लास में मैंने एक जो ट्रिक बताई थी उससे थोड़ा सा इजी और सिंप्लीफाइड है ये ट्रिक। आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के अलोंग सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस देखनी है। जिस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होंगी वही आपकी पॉइंट की पोजीशन आएगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 था। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस में कोई भी किसी भी तरीके की कमी ना रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट द पॉइंट्स। आपको जो पॉइंट्स है x, y वो प्लॉट करने हैं गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो कि आपको इस टेबल में दिए हुए हैं। ऑन द प्लेन, कहाँ पर प्लॉट करने हैं, प्लेन पर। यहाँ प्लेन का मतलब है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर प्लेन वर्ड का यूज करूंगा तो उसका मतलब कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन ही होगा। चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, और आपको एक सुइटेबल यूनिट भी लेनी है कि आप कितना मेजरमेंट ले रहे हो किस यूनिट का, तो वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, x, y चाहिए ना, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को निकालो। देखिए आपको प्लॉट जो करने हैं ना वो ऑर्डर्ड पेयर करने हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस भी ऑर्डर्ड पेयर पर ही होना चाहिए। ये देखो x दे रखा है आपको और ये दे रखा है y। इसका मतलब है कि अगर x -2 है तो y 8 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट अगर -1 है तो y कोऑर्डिनेट 7 है। तो आप सबसे पहले एक काम करो ना, ऑर्डर्ड पेयर निकालो। ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x कोऑर्डिनेट यानी कि -2, 8, और फिर लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। इसीलिए पहले लिखा जाएगा -2 और उसके बाद लिखा जाएगा 8। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा -1, 7। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आएगा सबसे पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आएगा 1, 3। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर -1। तो देखो आपके पास ये पॉइंट्स तो आ ही गए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है। क्या करना है, प्लॉट करना है। देखो बच्चों प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए होगा, क्योंकि आपको प्लेन पर ही करने हैं। मैंने क्या किया है, सिंपली एक प्लेन पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, x ये ओरिजिन और ये x डैश, ये हो गया y डैश, ये x एक्सिस लिया और ये y एक्सिस लिया। मैंने x एक्सिस के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली y एक्सिस। देखिए अंडरस्टूड भी, अगर मैं यहाँ ना भी लिखूँ ना परपेंडिकुलर तो इसका मतलब यही होगा कि y एक्सिस परपेंडिकुलर ही होगा x एक्सिस पर। तो आइए फाइनली पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ी तो चीज़ बची नहीं है इसमें। यहाँ पर देखो -2, 8, इस पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूँ तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या है, -2, x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 ये रहा। y कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 8, y कोऑर्डिनेट 8 क्या है ये। अब आपको क्या करना है, -2 से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है और एक लाइन
8 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वही हो जाएगा आपका पॉइंट -2,8। तो यही देखो आपके पास आएगा -2,8। अब पिक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, या फिर आप कह लो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। एक्चुअली ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, किसी पॉइंट की पोजीशन ही बता रहे होंगे, तो आपको जो ऑर्डर्ड पेयर जिस पॉइंट की पोजीशन बता रहे हैं ना वही प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट है आपके पास -1,7। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है -1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 7। ये आपको क्या करना है, -1 से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ये ऐसे कुछ, और एक इस 7 से ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों के दोनों मिलेंगे, मैं इसको देखो थोड़ा सा है ना एरो मार के बाहर लिख देता हूँ, ये आएगा -1,7। अब पिक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देता हूँ 0, -1.25। इसका देखो ये x कोऑर्डिनेट है ना, जो ये क्या है 0 के इक्वल है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट ही मेरे पास दे रखा है, ये मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस दे रखा है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा y एक्सिस पर, यानी कि इस लाइन पर होगा ना, इस लाइन पर होगा, तो इसका मेजरमेंट अलोंग y एक्सिस ये क्या है -1.25, यानी कि ये देखो -1 ये है, 2 ये है, -1 और 2 के बीच में कहीं -1.5 होगा, इन दोनों के बीच में कहीं -1.25 होगा। आप ये भी कह लो -1 और -2 में आप एक काम करो, 4 पार्टीशन कर दो, और जो ये पहला पार्टीशन होगा ना यही होगा आपके पास 0.0, -1.25। तो बच्चों हमारे पास देखो 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है 1,3। x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। मैंने क्या कहा आपको, एक लाइन 1 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक यहाँ से 3 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करो। जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइनें मिलेगी वही होगा आपका 1,3 पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब फाइनली ये पॉइंट बचता है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है 3 यूनिट्स, x कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 यूनिट्स, y कोऑर्डिनेट क्या है -1। देखिए -1 यहाँ पे है ना, आप एक काम करो, इस 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और एक -1 से, और जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइंस मिलेगी वो ये पॉइंट होगा, यही हो जाएगा आपका 3,-1। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ आ गया होगा। देखो ये थोड़ा सा हो सकता है क्लियरली विजिबल ना हो, मैं इसको 3 को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो ये जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, दोनों की दोनों लाइनें जहाँ पर मिलेगी। तो मेरे हिसाब से बच्चों प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट में इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाऊं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी पॉइंट्स को प्लॉट करने के रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सॉल्व हुई होंगी। तो बच्चों मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और कुछ और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।